हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में और मेकअप कोर्स में। मेकअप कोर्स दूसरा चैनल है मेरा ही है, जिससे आप मेकअप का कोर्स सीख सकती हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उस चैनल को जाकर देख लीजिए। अभी स्टार्टिंग किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है, सैलून क्या होता है और स्पा क्या होता है। तो हम बारी बारी से सभी कुछ बताएंगे, लेकिन आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक इसलिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो ला सके, मैं मोटिवेट हो सकूँ, मैं मोटिवेट रहूँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मुझे आसानी होगी। तो आज का जो पहला है कि पंखा चलाते हैं तो आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए अभी पंखा बंद किया है। और चलिए हमारी एक और चीज़ बता दूं कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने, स्टूडेंट ने कहा है कि मैम आप हिंदी में बताती हैं, इंग्लिश या उर्दू बताइए। देखिए, उर्दू मुझे आती नहीं है और इंग्लिश आती है, तो फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर वो ज़्यादातर उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, नहीं समझ पाएंगी। और मेरा मेन मकसद भी है कि मैं थोड़ा सा गाँव में लोगों को नहीं पता होती है काफ़ी चीज़ें बहुत डीप जाके, तो काफ़ी लोग सीखे भी रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मेरा फोकस गांव के लोगों के ऊपर है। तो इसलिए मैं ना अंग्रेजी में ना इंग्लिश में बता सकती हूँ और ना ही उर्दू में। तो आई एम वेरी सॉरी कि आपने कहा कि आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है, पर मुझे जो है चीज़ें उर्दू आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। मैं उर्दू तो अब नहीं सीख सकती और इंग्लिश में अब मैंने इतना कुछ बताया है, इंग्लिश में बताऊँगी तो मेरी काफ़ी बहनों को बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी नहीं बताती। हाँ, बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि काफ़ी लोग समझ सकें बताने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्लर क्या है? देखिए, पार्लर जो है वहाँ पे सिर्फ औरतें जा सकती हैं, लड़कियाँ जा सकती हैं, यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ वुमेन ही जा सकती हैं और वहाँ पे मेंस नहीं जा सकते। ठीक है, आदमी लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं, उनको वहाँ पे बिल्कुल मनाही होती, किसी भी तरीके से वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और जबकि सैलून जो होता है, यूनिसेक्स सैलून या सैलून, वहाँ पे लेडी जेंट्स सभी लोग जा सकते हैं और सभी लोग वहाँ से काम करवा सकते हैं, यानी सर्विस वहाँ से सभी लोग ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, वहाँ पर अगर पार्लर की बात करें तो पार्लर हम बहुत छोटी सी, मतलब एक रूम में छोटे से जगह में भी खोल लेते हैं, जबकि सैलून जो होता है वो छोटी सी जगह के लिए नहीं होता। वहाँ पे आपको वहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ती है, वहाँ बड़ी जगह ही होती है, तभी सैलून अच्छा लगता है, तभी खोलना ही चाहिए, तभी लोग खोलते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे काम होते हैं और लेडीज जेंट्स सभी रहते हैं, तो स्पेस भी चाहिए और लगभग सभी काम होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मेकअप भी होता है और हेयर कट भी होगा, थ्रेडिंग भी होगी, वैक्सिंग भी होगा, ब्लीच भी होगा, फेशियल भी होगा और बहुत वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, हेयर की सारी चीज़ें होती हैं, हाईलाइटिंग वगैरह, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, सब कुछ होता है वहाँ पे। और दूसरा ये अंतर होता है कि जो पार्लर होता है वो हम कहीं से भी किसी भी तरीके से सीख कर खोल लेते हैं और बहुत कम नॉलेज होती है उस चीज़ में। जैसे कि अब हम थ्रेडिंग ही एक एग्जांपल लेते हैं कि थ्रेडिंग ही हमें थ्रेडिंग करना आ गया। अब मुझे ये नहीं आता कि किसके फेस पे कौन सी थ्रेडिंग अच्छी लगेगी, किस तरीके का शेप दूंगी, मोटी, पतली, आर्च, राउंड, क्या अच्छा लगेगा। ये पार्लर में लोगों को, बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। जबकि अगर हम ये चीज़ सैलून में जाएंगे तो हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारे फेस की कटिंग के हिसाब से वो हमें शेप देते हैं, हमारी आईब्रो को शेप देते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हेयर कट ही अगर हम किसी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग काट देते हैं, आपने जो बोला वो काट दिया। लेकिन जब अगर यही चीज़ में एक सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे वो चीज़ें, अगर मैंने हेयर कट का, मैंने उनको अपना हेयर दिखाया तो उनसे पूछा मेरे ऊपर कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये वाली कटिंग आपके ऊपर ये अच्छी लगेगी और आपकी बालों की क्वालिटी क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, इसको देखते हुए आपकी कटिंग करते हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी पर कौन सा अच्छा लगेगा, ये इसको देखते हुए करते हैं। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट भी करते हैं कि ये चीज़ आप करवाइए तो अच्छा लगेगा, जबकि ऐसा पार्लर में नहीं होता है। तो अगर सीधा सीधा लिया जाए कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, तो पहला जो होता है वो पार्लर में सिर्फ औरतें जा सकती हैं, लड़कियां जा सकती हैं, यानी कि सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए होता है। और सैलून में जो होता है वहाँ पे सभी लोग जाके सर्विस ले सकते हैं।
और पार्लर की जो सर्विस होती है वो सस्ती होती है, सैलून की जो सर्विस होती है वो महंगी होती है। पार्लर में जो काम करते हैं वो एक्सपर्ट नहीं काम करते, और जबकि सैलून में जो काम करते हैं वो एक्सपर्ट काम करते हैं, पूरी तरीके से उनको नॉलेज होती है हर चीज़ की, इसलिए वहाँ लोग बटे भी होते हैं। कोई मेकअप करता है, मेकअप के बारे में एक्सपर्ट है, तो कोई हेयर के बारे में एक्सपर्ट है, तो कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करता है, कोई बॉडी मसाज के बारे में एक्सपर्ट है। और वहाँ मैंने बता दिया कि ये सस्ती होती है, वो पार्लर सस्ता होता है, सैलून महंगा होता है। और यूनिसेक्स भी उन्हीं को कहा जाता है जहाँ पे दोनों लोग, यानी कि जो सैलून में दोनों लोग, आदमी और औरत दोनों लोग, जेंट्स और वुमेन दोनों लोग जाते हैं सर्विस लेने, उसको यूनिसेक्स सैलून कहा जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं ये चीज़ें भी लिखी होती हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर सैलून पूरी तरीके से, यानी कि स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है अच्छी तरीके से, वो काम करते हैं। और जबकि पार्लर में कोई अगर बहुत नॉलेज नहीं है, हमें बेसिक सी नॉलेज है, तब भी वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ की जो सर्विस होती है वो महंगी होती है, हमने पहले ही बता दिया आपको। और एक्सपर्ट लोग, तो ये सारी चीज़ें, ये दो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंस होता है पार्लर और सैलून में, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि पैसे भी सस्ते और महंगी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे बहुत चीज़ें आपको दी जाती हैं, जैसे कि बहुत तरीके से दी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको हाईलाइटिंग देते हैं, उसके साथ बहुत डिफरेंट लुक देते हैं, आपको बहुत डिफरेंट कलर देते हैं, मेकअप बहुत अलग तरीके से देते हैं। और कई नए जो प्रसाधन होते हैं, जो नई टेक्निक होती है, उनको फॉलो करते हैं और हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, नए लुक को क्रिएट करते हैं, नई चीज़ें देते हैं और बहुत अच्छे जो है चीज़ों से आपको सर्विस देते हैं, अच्छी चीज़ों से। अगर हम बात करें तो अच्छी मशीनें यूज करते हैं, चाहे वो आपके हेयर के लिए हो, चाहे वो आपके फेस के लिए हो, चाहे वो मेकअप के लिए हो। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल पे वो चीज़ें होती हैं। और जो पार्लर होता है वो छोटे, अगर सैलून जो होता है हमेशा वो मार्केट में होता है, और जो चीज़ें पार्लर में होती हैं वो आप कहीं भी खोल सकती हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। और अब बताते हैं स्पा क्या होता है। तो स्पा जो होता है, स्पा से ही, जैसे कि आपने सुना होगा हेयर स्पा से क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे हेयर के होते हैं, यानी कि स्कैल्प जो होती है, स्किन जो होती है सर की, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन जो सर का होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी खून का दौरा जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उससे हमारे माइंड में, हमारे सर में, हमारे स्कैल्प को काफ़ी जैसे कि पोषण मिलता है। और काफ़ी हद तक ये होता है कि हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे बाल भी काफ़ी स्मूथ और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से स्पा जो होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम हेड मसाज ले सकते हैं, हैंड मसाज ले सकते हैं, फुल बॉडी मसाज ले सकते हैं, फुट मसाज ले सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह। ज़्यादातर वहाँ लोग बॉडी मसाज के लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अभी तो स्पा का जो नाम है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल उसको काम को लिया। क्योंकि वहाँ पे हमारे हिसाब से जो होना चाहिए वो लड़कियों का जो है, औरतों का सिर्फ औरतें करें और आदमियों का सिर्फ आदमी करें, लेकिन ऐसा ना करके वो लोग आदमियों का लड़कियों से करवाते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से। तो ये गलत तरीका है, सिर्फ लड़कियां करें और लड़के करें। ये चीज़ बहुत ख़राब चीज़ है। इसी वजह से काफ़ी अभी दिल्ली में काफ़ी इसके ऊपर बवाल भी हुआ था। तो वहाँ पे कुल मिला के ये होता है कि बॉडी मसाज होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, आपकी स्किन बहुत क्लीन होती है, आपकी स्किन में जितने भी फैट होते हैं काफ़ी हद तक वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होती है आपकी बॉडी में, जो और गंदे पदार्थ होते हैं बॉडी में, वो काफ़ी हद तक हटते हैं, निकलते हैं और डेड स्किन रिमूव हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बॉडी को आराम मिल जाता है, बॉडी एंड माइंड को आराम मिलता है। वहाँ कुल मिला के ये चीज़ें होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट से होती हैं। और एक चीज़ मैं उसमें सैलून में भूल गई थी, वो ये था कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं सैलून में, ठीक है। तो यहाँ भी स्पा में भी अच्छी क्वालिटी ही यूज करते हैं लोग, वहाँ पे नॉर्मली चलता है। और चीज़ें वहाँ पे ये होती हैं कि वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही शांत होता है, वहाँ पे सिर्फ मसाज की चीज़ें ही होती हैं और जगह भी, स्पेस भी होता है और पूरी सारी व्यवस्था भी होती है।
और कुल मिला के वहाँ पे आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स किया जाता है। आपकी बॉडी माइंड में जितने ब्लड कोलेस्ट्रॉल हैं वो सारे रिमूव होते हैं, हटते हैं, और फैट बहुत ज़्यादा होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आप लोगों को, कि उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास है। अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जिस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो उसके लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप किया करिए और वेट किया करिए। 24 घंटे या 48 घंटे में आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों